तो नमस्कार दोस्तों, हर जगह पुष्पा टू की बात हो रही है। पुष्पा टू के बिजनेस की बात हो रही है। क्यों ना हो, एक दमदार सिनेमा है और छप्पर फाड़ के कमाई कर रही है। कहा जा रहा है कि केवल अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ इस फिल्म की चार्ज किया है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा 300 करोड़ केवल उसका चार्ज नहीं है, बल्कि प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं ये लोग। जितना प्रॉफिट होगा उसका शेयरिंग ये लोग बांटते हैं। कहानी स्टार्ट होती है पुष्पा के चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग करने वाले एक स्मगलर का। और पुष्पा वन में आप कहानी देखे होंगे किस तरह से पुष्पा एक बहुत बड़ा स्मगलर बन जाता है। अब यहाँ पे ये स्मगलर ये नेशनल से इंटरनेशनल बन गया है और इसका पहुँच फायर से वाइल्ड फायर हो गया है। अब वाइल्ड फायर क्यों हो गया है? ये किसी से डरता नहीं है, सबसे ये आगे जाना चाहता है। लेकिन फिल्म में कुछ जगह हैं जो आपको चौंका सकते हैं। पुष्पा एक जगह सॉरी भी बोलता है और सॉरी के बाद क्या करता है ये आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कहानी में एक ज़बरदस्त सीन है जहाँ पे पुष्पा को हाथ बांध दिया जाता है, पैर भी बांध दिया जाता है और फिर वो किस तरह से अपने भतीजी का जो गुंडे लोग पकड़ लेते हैं उसको कैसे छुड़ाता है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है। आपको उस सीन को देखते हुए कंतारा की याद आ सकती है। तो फिल्म में कुल मिला के काफ़ी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी है, एक्शन है, ड्रामा है और कुछ कुछ मिस करेंगे हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग, वो हैं हिंदी गाने। पुराने फिल्म में जिस तरह से हिंदी गाने थे, जो पुराना पुष्पा था, पुष्पा वन था, उसमें जिस तरह का गाना था जैसे श्रीवल्ली का गाना और सामंता का गाना, तो ये सारे गाने आपके दिमाग में बस गए थे, आपके होठों में बस गए थे। ये पुष्पा टू का गाना शायद ही किसी के दिमाग और हिंदी भाषी के, विशेष करके हिंदी भाषी के लोगों में होठों में बस पाएगा या फिर दिमाग में बस पाएगा। लेकिन फिल्म का जो स्टोरी लाइन है इतना तगड़ा है कि आपको शुरू से अंत तक बांधे रखता है। तो कहानी काफ़ी दिलचस्प है और कहानी में आप बहते हुए चले जाते हैं। कहानी वही ठीक होता है जब आपको फ्लो में बहा के ले जाया जाए। कहानी जब कहीं पे ढीला पड़ता है तो वहाँ पे कुछ अचानक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर से कहानी को आगे की ओर ले जाती है। तो कहानी में यही चीज़ चाहिए भी। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे हैं, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, बीच में अगर इंटरेस्टिंग चीज़ आ रहा है, बीच में भंवर सिंह जैसे शेखावत आ जाते हैं जो इंस्पेक्टर पुष्पा वन में थे, उसका अच्छा सीन है, अच्छा कोमियो है और वो अच्छा एक्टिंग करते हैं, अपनी एक्टिंग से सबको चौंका देते हैं। ये जो चीज़ें हैं, चाहे सीएम से बदला लेने का सीन हो, सीएम बनाने के लिए जिस तरह से पैसे देने का स्टाइल है पुष्पा का, वो सीन हो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो यहाँ पे पुष्पा में ये चीज़ पुष्पा टू में देखने वाली बात है कि किस तरह से लोगों का भीड़ हो रहा है, लोगों में ज़बरदस्त क्रेज है। हालांकि ये फिल्म अभी जो पायरेसी के चलते भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दिखने लगे हैं, कोई कोई यूट्यूब में भी देख रहा है, फिर भी पुष्पा का जो क्रेज है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और ये पुष्पा टू डे बाय डे नए कीर्तिमान क्रिएट कर रहा है। कहा जा रहा है कि एक दिन में पुष्पा टू ने करीब करीब 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया, जो किसी भी फिल्म का, किसी भी अब तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाया। चाहे ट्रिपल आर हो, चाहे शाहरुख खान का पठान हो, चाहे सनी देओल का गदर टू हो, चाहे जितने भी फिल्म हैं, सबको पछाड़ कर पुष्पा टू नंबर वन पे है, जो एक दिन में ही उतना बिजनेस कर लिया जितना कोई भी नहीं कर पाया। और सेकेंड डे तो और भी बड़ा बिजनेस किया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पुष्पा टू है करीब करीब 2000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए रेडी है वर्ल्ड वाइड। तो किस तरह से कमाई हो रहा है पुष्पा को, यानी अल्लू अर्जुन को आप समझ सकते हैं, और उनके डायरेक्टर शिव कुमार को किस तरह से कमाई होने वाला है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ मैं कहना और एक चीज़ चाहता हूँ कि हर कोई पुष्पा टू की बात कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है,
वहाँ पे महिलाओं पे शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसकी कोई भी बात नहीं कर रही। इस्कॉन टेम्पल में वहाँ के पुजारियों को ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रहे हैं बांग्लादेशी, क्यों नहीं उसकी बात हो रही है? क्यों नहीं सब लोग जाग रहे हैं? एक हिंदू होने के नाते, एक सनातन धर्म को जानने के नाते आपका धर्म कर्तव्य बनता है कि आप बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के बारे में बात जरूर करें, उसके बारे में आवाज़ उठाएं। और अगर हम सब आवाज़ उठाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी आवाज़ होगी। फिलहाल कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे अत्याचार पे आवाज़ उठाई थी। उसके बाद कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। हमें ज़रूरत है जोर शोर से इस आवाज़ को उठाने की। जिस तरह से इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के महिलाओं के प्रति बलात्कार की घटनाएं सुनने को मिल रही है, मारपीट की घटनाएं सुनने को मिल रही है, ये घटना पुष्पा 2 में दिखाया कि किस तरह से पुष्पा 2 अपनी भतीजी को बचाने के लिए उनके हाथ बंधे हुए थे, उनके पैर भी बंधे हुए थे, फिर भी उन्हें छुड़ाता है और दुश्मनों को संहार करता है। तो क्यों नहीं हमारे भारत सरकार, क्यों नहीं हमारे जो और भी लोग हैं हमारे बहुत सारे, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं ताकि उन्हें पता चले कि हिंदू भी एक हैं और वो भी कुछ कर सकते हैं। तो ज़रूरत है आवाज़ उठाने की। हर कोई अगर आवाज़ उठाएगा तो ज़रूर कुछ न कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। और ये आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तेज़ से निकालेंगे, क्योंकि अगर हम देर हो जाएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। अभी डे बाय डे सुनने को मिल रहा है कि इस्कॉन में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, वहाँ के पुजारियों को डे बाय डे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये बहुत ही बुरी घटना है और इस पर आवाज़ जल्द से जल्द उठाने की बात है और सबको उठानी भी चाहिए। पुष्पा 2 में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह का बिजनेस हो रहा है, वो काबिल तारीफ़ है और इसका कोई अभी तक यानी इसके कंपेयर में कोई फिल्म है ही नहीं। जिस तरह से इसका अदाकारी है अल्लू अर्जुन का, जिस तरह से इनका कहानी है, जिस तरह से इनका म्यूजिक है, पूरे फिल्म को जिस तरह से बांधने की कला है, आपको 3 घंटा 20 मिनट आपको उठने नहीं देगा कुर्सी से, वो बताती है कि किस तरह से कहानी को अपने आप, एक कहानी जो होता है किस तरह से जोड़ के रखना है। ये डायरेक्टर के कमाल होता है। तो सुकुमार जो डायरेक्टर हैं इनके, उनका भी तारीफ़ करनी होगी और एक्टिंग की भी तारीफ़ करनी होगी, अल्लू अर्जुन की, रश्मिका की भी तारीफ़ करनी होगी और भंवर सिंह शेखावत जो इंस्पेक्टर बने उसकी भी तारीफ़ करनी होगी। तो सभी काबिल तारीफ़ है। सबको पुष्पा देखिए, पुष्पा का तारीफ़ करिए, सबको सिनेमा हॉल जाइए, सबको खुश रहिए। लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों बहनों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, इसकी भी आवाज़ उठाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।